प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी सच्चाई को दिखाने पाऊँ। दोस्तों, आखिर क्या बताती है बाइबल पैर छूने के विषय में? क्या हम विश्वासी बड़े बुजुर्ग की, माता पिता की, दादा दादी की पैर छू सकते हैं या फिर नहीं छू सकते हैं? बाइबल इस विषय में क्या बताती है? तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं आखिर बाइबल इस विषय में क्या कहती है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये पैर छूने का रीति रिवाज कहाँ से आया? मेरे दोस्त, बाइबल में कहीं पर ही नहीं लिखा हुआ है कि तुम एक दूसरे का पैर छुओ, कहीं पर ही नहीं लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये पैर छूने का रीति रिवाज आया कहाँ से? एक वचन को निकालेंगे, यहाँ पे लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। जैसा कि दोस्तों हमने वचन में पढ़ा कि अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, यानी दोस्तों अपने माता पिता का आज्ञा को मानो, माता पिता जैसा कहते हैं वैसा करो। तो माता पिता ने हमें बचपन में क्या सिखाया था? जब हम मसीह में नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने थे, तो हमारे माता पिता ने यही सिखाया था कि बड़े बुजुर्गों का पैर छुआ करो। जी हाँ दोस्तों, और यही रीति रिवाज हमारे मन में, हमारे दिमाग में बैठ गया। जी हाँ दोस्तों, तो हमें अभी लगता है कि अभी हम पैर छू सकते हैं या फिर नहीं छू सकते हैं। दोस्तों, चलिए एक वचन को और पढ़ते हैं जिससे यह साबित हो जाए कि हम किसी का पैर को छू सकते हैं या फिर नहीं छू सकते। तो चलिए इस वचन को पहले निकालते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 19:10। यहाँ पे एक स्वर्गदूत और यूहन्ना के विषय में लिखा हुआ है। यूहन्ना जब स्वर्गदूत का पैर पड़ता है, यानी पैर को छूता है, तो स्वर्गदूत उसे क्या कहता है? तो आइए वचन के अनुसार पढ़ते हैं। तब मैं उनको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। यानी दोस्तों यूहन्ना कह रहा है, स्वर्गदूतों का पैर में मैं गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यहाँ पर ही दोस्तों जब यूहन्ना एक स्वर्गदूत के पैरों पर गिरता है तो स्वर्गदूत कहता है, तू मेरे पैर को मत छू, मेरे पैरों पर मत गिर, सिर्फ तू परमेश्वर को दंडवत कर। यहाँ पर ही स्वर्गदूत भी बोलता है कि तू मुझे दंडवत मत कर, सिर्फ परमेश्वर को दंडवत कर। पैर को छूना ये दंडवत है, यानी दोस्तों पैर छूना उसके आगे झुक जाना है। जी हाँ दोस्तों, हम किसी मनुष्य के आगे नहीं झुक सकते। अगर दोस्तों हम किसी मनुष्य के आगे झुकते हैं, का मतलब यह है दोस्तों कि आप उसको दंडवत कर रहे हो, उसके आगे झुक रहे हो। और बाइबल बताता है तुमको किसी के आगे नहीं झुकना है सिवाय परमेश्वर के। इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि आप यीशु मसीह का मूर्ति के आगे झुकिए। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी मूर्ति, किसी फोटो के आगे नहीं झुकना है, जैसे कि दोस्तों निर्गमन 20 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पहला स्थान परमेश्वर को देना है, ना कि दोस्तों किसी इंसानों को। दोस्तों, पैर छूने का मतलब यह है कि आप सबसे ज्यादा प्रिय उस व्यक्ति को समझते हैं जिसको आप दंडवत करते हैं, जिसको आप पैर छूते हैं। लेकिन दोस्तों यीशु मसीह कहता है, अगर कोई अपने माता पिता भाई को मुझसे अधिक प्रिय समझता है वो मेरे योग्य नहीं। तो बाइबल डायरेक्ट बताता है, अगर कोई मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है, यानी परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम इंसानों के ऊपर दिखाता है, तो मेरे योग्य नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपका जो पहला स्थान होना चाहिए वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। और दोस्तों कुछ लोगों का कहना यह है, अगर कोई किसी का पैर छूता है तो वो प्रेम है, वो प्रेम को दर्शाता है, वो प्रेम को दिखाता है कि वो अगला व्यक्ति से कितना प्रेम करता है। लेकिन दोस्तों इस बातों को मैं झूठा साबित करके दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई अपनी पुतौ सांस की पैर छूती है, कोई पुतौ अपनी सांस की पैर छू रही है, तो क्या वो प्रेम है? अगर आपके नज़र में प्रेम है तो फिर वही पुतौ बाद में क्यों शिकायत करती है, बाद में उसकी क्यों निंदा करती है, क्यों उसके साथ अच्छा से व्यवहार नहीं करती है? फिर तो दोस्तों जो ऐसा कहता है वो तो गलत साबित हुए ना। तो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान के चलिए आपका कोई इकलौता बेटा है, अगर आपका वो पैर छुएगा तो आपको कैसा महसूस होगा? जाहिर सी बात है दोस्तों, आप कहोगे बेटा मेरा पैर मत छुओ, आप मेरे गले लगो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका इकलौता बेटा रहेगा तो आप उसको पैर छूने के लिए क्यों बोलोगे? आप डायरेक्ट बोलोगे कि बेटा आके मेरे गले लगो। और परमेश्वर का वचन यही बताता है, अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। जी हाँ दोस्तों, हमें किसी को नीचा या फिर ऊंचा नहीं दिखाना है। अगर दोस्तों मैं किसी का पैर छूता हूँ तो मैं उससे नीचे हो गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जिसका मैं पैर छू रहा हूँ वो व्यक्ति मुझसे ऊंचा है। तो दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब व्यक्ति एक समान है। सिर्फ दोस्तों इस दुनिया में सबसे महान परमेश्वर है, बाकी मनुष्य कोई भी ऊंचा नीचा या फिर बड़ा छोटा नहीं है, सब एक समान है। अगर दोस्तों आपको प्रेम ही दिखाना है तो लोगों को नमस्ते कीजिए, आपको प्रेम ही दिखाना है तो उसके साथ भलाई कीजिए, नम्रता के साथ पेश आइए, आपको सच्चाई के साथ लोगों के साथ पेश आना है। ये तो रीति रिवाज है दोस्तों, पैर को छूना नहीं छूना ये रीति रिवाज है, ये लोगों की रिवाज है।
परमेश्वर इस विषय में नहीं कहता। अगर दोस्तों आप किसी के पैर को छूते हैं तो ये दंडवत है, और दंडवत एक मूर्ति पूजा के बराबर है और मूर्ति पूजा ही है। जी हाँ दोस्तों, निर्गमन में साफ साफ लिखा है तुम किसी को दंडवत ना करना, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकना है। याद है दोस्तों, दानियल ने कभी मूर्ति के आगे नहीं झुका। जी हाँ दोस्तों, दानियल ने कभी मूर्ति के आगे नहीं झुका। उसका सज़ा क्या हुआ था, लेकिन परमेश्वर वहाँ से भी छुड़ा लिया। इसीलिए दोस्तों आपको किसी के आगे झुकना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये रीति रिवाज है और आपको और हमको हर एक रीति रिवाजों से निकलना है। अगर दोस्तों आपको किसी का आदर करना है, इज्जत करना है, तो उसको नमस्ते कीजिए, हाथ मिलाइए, उससे गले मिलिए, ना कि उसका पैर छूइए। क्योंकि दोस्तों अगर आप उसको पैर छूते हैं तो आप उसको ऊँचा स्थान में रखते हैं और अपने आप को नीचा करते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उस वक्त परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसके वचनों को भूल जाते हैं। परमेश्वर साफ रीति से कहता है कि तुम किसी को दंडवत ना करना। अगर आप दंडवत करते हैं तो आप अपना स्थान, सबसे पहला स्थान परमेश्वर को नहीं परंतु किसी मनुष्य को, किसी इंसान को या फिर अपने माता पिता को देते हैं। मेरे दोस्त, आज का वीडियो से मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप किसी का पैर को मत छूइए। अगर आपको इज्जत करना है, प्रेम करना, आदर करना है तो उसके साथ नमस्ते कीजिए, जय मसीह कीजिए। दोस्तों और भी कई तरह का प्यार जताने का तरीका है, उसको इस्तेमाल कीजिए, ना कि उसके आगे झुकिए। दोस्तों अगली बार आप किसी से मिलोगे, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग हो, माता पिता हो, कोई भी हो, अगली बार जब उससे मिलोगे तो आप उसको जय मसीह कीजिएगा, नमस्ते कीजिएगा और हो सके तो उसके साथ गले लगिएगा। दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी का पैर को मत छूइए, क्योंकि ये वचन का विरोध है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप परमेश्वर का वचन के विरोध जाओगे तो परमेश्वर ये पसंद नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मसीह व्यक्ति हो और परमेश्वर का वचन को तोड़ोगे तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्यार ही जताना है, प्यार ही दिखाना है तो उसके साथ गले लगिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। परमेश्वर आप सभी को संभाले, आप सभी को आशीष दे। आमीन।